नहीं बना सकते। समांतर श्रेणी का पहला पद 17 है। पहला पद को किससे सूचित कीजिएगा? 17। सर्वांतर को कितना है? -, योगफल मतलब ऐसे ना 70। बोला n का मान निकालिए। क्या निकालिए? सीधा सीधा क्वेश्चन है। बताइए Sn बराबर क्या लिखिएगा? अब तो याद नहीं होगा सबको। Sn का मान n/2, A का मान और D का मान 17 दूनी प्लस माइनस 2n हो जाएगा और माइनस माइनस 2 1 कम 2 नहीं हो जाएगा। 34 और 2 और -2 है ना। क्या कॉमन है जरा देखिए तो 18। यहाँ n खाली बचेगा, कट गया। n को गुना कीजिएगा 18n और इसमें कीजिएगा तो n²। अब इसको ही पट्टी लाइए। n² माइनस में तो इधर आके आई प्लस में तो ऑलरेडी है ये ना है बराबर। अब बताइए हमको 72 है या क्या लाना है? 12 6 का 12 6 18 हो रहा है ना। 12 6 कुछ बोलिए तो बताइए n² माइनस 12n 6n और प्लस कितना? जोड़ने पर कि घटाने पर? तो जोड़ने के लिए सेम साइन के उल्टा सेम ना, तो माइनस है तो माइनस। दोनों में क्या कॉमन है जी? n-12। ये दोनों में 6 कॉमन है। n तो बाहर में माइनस तो अंदर का साइन चेंज, प्लस तो माइनस। 6 से भागा दीजिए 12 बार में, n-12 कॉमन हो जाएगा। n-6 बचेगा कि नहीं बचेगा? दोनों को बारी बारी से 0 कीजिए। पहले लिख रही है उधर जो n का मान कितना? 12 या तो 6। ठीक है, अब सुन लीजिए। n का मान 2 निकला ना। कह रहा है दोहरे उत्तर दीजिए। हमें दोनों में दोनों उत्तर होगा। क्या क्या हो सकता है? 12 नहीं तो 6। क्या कंप्लीट है ना सबका? चलिए मत 8 कै नंबर जी? इस बार क्वेश्चन में ये नहीं कहा कि एनवा पद इतना है। क्वेश्चन यार मिस्टेक मत करिएगा। एनवा पद का था तो n का मान 1 2 3 रख के श्रेणी निकाल लेते, लेकिन इस बार कहा कि एनवा पद नहीं, n पदों का योगफल दिया है। क्या दिया है? n पदों का योगफल। कितना दिया जी? 2n² प्लस 3n, यही ना दिया। कहा कि सिद्ध कीजिए कि समांतर श्रेणी में है कि अगर है तो श्रेणी भी लिख के दिखाइए। क्या बात समझ में? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है जो कि n पदों का योग इतना दे दिया। ये नहीं बोला कि nवा पद इतना है। कहा कि अगर ये श्रेणी में है, मतलब सिद्ध कीजिए कि श्रेणी में है, अगर है तो श्रेणी भी लिखकर दिखाइए। तो पहले n का मान कितना लीजिएगा? फिक्स है वो तो 2 गुने 1 का स्क्वायर प्लस 3 गुने 1 का स्क्वायर 1, 2 1 कम 3 1 कम 3 कितना? n का मान कितना लीजिएगा? 2 2 का स्क्वायर प्लस 3 गुने 2 2 का स्क्वायर 4 दूना 8 हो जाएगा। 3 दूना 8 6। n का मान कितना लीजिएगा? 3 2 गुने 3 का स्क्वायर और 3 गुने 3 3 का स्क्वायर 9 9 दूना 18 ना, और 3 तिया 9 तिया 18 9 27 होगा ना। अब बताइए ये जो श्रेणी निकला 5 फिर आपका 14 उसके बाद 27, ये श्रेणी नहीं निकला,
ये पदों का योग निकला है। श्रेणी निकालने के लिए क्या कीजिएगा, फर्स्ट को जस के तस लिख दीजिएगा श्रेणी के लिए, और सेकंड में से फर्स्ट घटाइए। 14 में से 5 गया तो 27 में से 14 गया तो बोल नहीं करता है, आ गया श्रेणी में। देखिए तो 4 का डिफरेंट। अब आगे लिखिए क्या होगा बताइए, 17, 21, 25 डॉट डॉट डॉट, श्रेणी बन गया कि नहीं बन गया। तो ये आपका योग निकला। अब यहाँ पे कंफ्यूज करिएगा सर 5, 14, 9 का अंतर, यहाँ 13 का अंतर, श्रेणी तो नहीं है। तो वो आपको पहले ही कह दिया कि वो क्या है, योग है। क्या है, योग। तो ये योग है तो श्रेणी निकालिएगा ना। अब जोड़िए तो 5 का 5, 9, 5, 14, 13, 9, सॉरी 14, 13, 27 हो रहा है कि नहीं है जोड़ने पर। तो ये योग दिया आपका। श्रेणी निकालने के लिए क्या, पहला को जस के तस लिख दीजिएगा, सेकंड में से फर्स्ट घटाइए। 14 में से 9 गया, सॉरी 5 गया 9, फिर थर्ड में से सेकंड घटाइए, 27 में से 14 गया 13। जैसे 3 को निकला पता चलेगा कि अंतर कितना का, श्रेणी लिख दीजिएगा। क्या समझ में अच्छे से आया। तो एन पदों का, हाँ हो गया। और कुछ का सीखना इसमें न, बोलिए तो मिटा के फिर समझाते। लिख लीजिए, समझिए। कहा प्रथम 100 प्रकृत संख्याओं का योग निकालें। एक बात बताइए, आप लोग को प्रकृत संख्या पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए हैं? कहां से पढ़ाए हैं, कहां से शुरू होता प्रकृत संख्या, 1 से ना। और बताइए प्रथम मतलब शुरू से, प्रथम कहने का मतलब कहां तक, मार के प्राण ले लो लखवा। 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 प्लस कहां तक, बताइए 1 से कहां तक हो गया। ए का मान, डी का मान, एक एक अंतर है, एन का मान। देखिए यहां ये अंतिम जो पद है वो टीएन का काम करेगा, लेकिन ये 1 से लगातार 100 तक है तो संख्या भी एन का मान भी 100 होगा कि नहीं। अगर बीच में गैप होता तो एन का मान बदल सकता था, लेकिन प्रकृत संख्या बताइए लगातार होता है कि नहीं होता है। तो जो अंतिम है वही उसका एन का मान होगा कि नहीं होगा। तो प्रकृत संख्या जितना का भी योग निकालने के लिए कह दे लगातार वाला, तो अंतिम जितना कहेगा वही उसका टीएन भी और एन भी याद रहेगा। तो बताइए एन का मान एसएन निकालना है, एन बटा 2 है ना, एन माइनस गुने एन का मान 100, 2 ए का मान, एन का मान गुने 1 ना, 50 बार में 2 एक कम, 100 में से 1 गया, 99 एक कम, 50 गुने 101 हो जाएगा, 0505 आंसर। क्लियर। अब प्रकृत संख्याओं का योग का भी फॉर्मूला अलग से होगा, वो बाद में बताएंगे, पहले जेन्युइन समझ लिखिए। आपसे कहा कि प्रकृत संख्याओं का योग हम लोग एसएन के फॉर्मूला से निकाल लिए, और प्रकृत संख्या जैसे विषम संख्या का योग आपको डायरेक्ट एन स्क्वायर लिखा था ना, ठीक उसी तरह अगर आपसे लगातार प्रकृत संख्या का योग पूछे, क्या पूछे, तो याद रखिएगा फॉर्मूला, प्रकृत संख्या का योग बराबर होता है n × n + 1/2। फॉर्मूला डायरेक्ट कितनों दे दे, 100, 1000, 1 लाख, कितनों दे दे, लगातार प्रथम प्रकृत संख्या का योग कहेगा, प्रथम 100 प्रकृत संख्या का योग जो पूछा, कहता प्रथम 1000 प्रकृत संख्याओं का योग, कहता कि प्रथम 500 प्रकृत संख्याओं का योग। तो जितना बोलेगा वो हमेशा कितना का, किसका मान, एन का। जितना पदों का बोलेगा वो हमेशा किसका मान, तो बताइए 100 पदों का बोला ना जी कि 100 प्रथम 100 पदों का, यानी कि प्रथम 100 प्रकृत संख्याओं का योग, तो बताइए उसमें एन का मान कितना हो गया। तो प्रकृत संख्या का योग में बताइए 100 गुने 100 + 1 भागा, कट गया 50 बार में, 50 गुने 100, 50 50 बताइए, उससे भी आसान हो गया ना। लेकिन ये कब,
जब प्रकृत संख्या रहेगा। दो चीज में, विषम संख्या का डायरेक्ट एन स्क्वायर, और प्रकृत संख्या का बोलेगा तो एन इंटू एन प्लस 1 बट्टा क्या होगा। सब कहते हैं लिखे में लिख